नमस्कार। अगर कोई उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो अक्सर परेशान करता है। तो चलिए आज इसी ओ लेवल पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि यूपी सरकारी नौकरियों की योग्यता के लिए ऑफिशियल गाइड क्या कहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आपके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो यूपी की सरकारी नौकरियों के लिए वैलिड है भी या नहीं। देखिए, असली कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि आखिर कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल सर्टिफिकेट के बराबर माने जाते हैं। एडीसीए चलेगा, डीसीए का क्या, या फिर बीटेक जैसी डिग्रियां काफ़ी हैं? इसी उलझन को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पक्का और ऑफिशियल सॉल्यूशन मौजूद है, एक सरकारी शासनादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर। असल में सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी ने ऑफिशियल तौर पर यह तय किया है कि ओ लेवल के बराबर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस मानी जाएंगी। अब ये शासनादेश ये होता क्या है? सीधा सा मतलब है सरकार का ऑफिशियल ऑर्डर। ये एक सरकारी विभाग जारी करता है और उसमें सारे नियम कायदे साफ साफ लिखे होते हैं। मतलब जो इसमें लिख दिया वो फाइनल है। तो हुआ ये कि कमेटी ने इस पर काम किया और फिर 5 मई 2022 को अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी ने ये आदेश जारी किया। और सबसे जरूरी बात, ये ऑर्डर अब आगे आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट क्या था, जानते हैं? वो था कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। इससे ये तो साफ है कि जानकारी सीधे सोर्स से आ रही है। तो चलिए अब सीधे रूल्स पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी 1 को। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 10+2 या इंटरमीडिएट पूरा कर लिया है। यहाँ रूल बहुत सिंपल है। अगर केंद्र या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी या नीलेट से कम 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। इस ऑर्डर में कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जैसे कि डीओएपी, एडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए और आईटी से किया हुआ 52 हफ्तों का कोपा कोर्स। ये तो कुछ नाम हैं, पर आइडिया यही है कि कोर्स 1 साल का हो। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी पर, जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो रूल ये कहता है, अगर ग्रेजुएशन में किसी ने कम से कम 1 साल कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो उसे ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। अलग से किसी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये बिल्कुल साफ है, अगर किसी के पास बीटेक की डिग्री है तो उसे ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। इसी तरह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी बीसीए की डिग्री भी पूरी तरह से मान्य है। और मास्टर्स लेवल पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी एमसीए भी एक एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन है। इनके अलावा भी कुछ डिग्रियां हैं जिनका जिक्र इस ऑर्डर में है, जैसे आईटी में बीएससी, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी में एमएससी, और हाँ, एनआई एलीट के जो हायर लेवल सर्टिफिकेट्स हैं जैसे ए, बी या सी लेवल, वो भी मान्य हैं। चलिए अब आखिरी कैटेगरी देखते हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास पॉलीटेक्निक से 3 साल का टेक्निकल डिप्लोमा है। तो अगर किसी ने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो वो भी अब ओ लेवल के बराबर गिना जाएगा। तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जैसे यूजीसी, एआईसीटी, एनआईएलईटी या कोई और सरकारी संस्था से। दूसरी बात, अगर हाई स्कूल के ठीक बाद भी 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो वो भी चलेगा। और हाँ, यूपी डेस्को से किया हुआ 1 साल का डीआईटी सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल है। एक बार फिर इस सबसे ज़रूरी बात को दोहराते हैं। ज़्यादातर डिप्लोमा के लिए जो की रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का होना। मतलब अब ओ लेवल की पहेली सुलझ चुकी है। ढेर सारी डिग्रियां और 1 साल के डिप्लोमा, ये सब अब ऑफिशियली ओ लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत को ख़त्म करते हैं। इससे यकीनन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।
तो अब जब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है, तो सवाल ये है कि अब कौन सी भर्ती के लिए तैयारी शुरू की जाए। अपनी क्वालिफिकेशंस को चेक कीजिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए।